हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग जो आप लोगों का 6th चैप्टर था कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसे हम फिनिश कर चुके हैं। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं अब तक के मेरे, वो प्लेलिस्ट पे जाके मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 7, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट, अब हम लोग यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो पहले भी ऑलरेडी सुना ही होगा कि व्हाट आर मेटल्स, केमिस्ट्री का है। अगर स्पेशली हम लोग ये टॉपिक देखा जाए तो हम लोगों की ये कौन सी ब्रांच से है साइंस की? केमिस्ट्री की ब्रांच से है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखिए सबसे यहाँ पर मैं आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स का कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये हमें पढ़ के ही आएंगे। हम लोगों के केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, आप सभी लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल। उसमें हम लोगों के टोटल 118 एलिमेंट्स हैं टिल नाउ। अब तक जो हम लोगों के एलिमेंट्स हैं कितने हैं हम लोगों के? वो है 118। अब यहाँ पर 118 एलिमेंट्स में हम लोगों ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक्चुअली 4 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी आ जाती है इसमें से 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जो कि यहाँ पर नॉन मेटल्स है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर कुछ हैं आप लोगों के मेटलॉइड्स। और फोर्थ कैटेगरी आ जाती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है आप लोगों का बेस। राइट, ये है आप लोगों का बेस। और बेस में हमेशा स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। बेस मजबूत है तो आप किसी भी लेवल तक इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर तो दे दिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, वो तो हमने पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू कि वो ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आया कहाँ से। कि भाई हमारी पहली बार ये है केमिस्ट्री ब्रांच का टॉपिक, कुछ भी बोल सकते हैं, टॉपिक बोल दो, कुछ भी बोल दो। और हमारी केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पे हमारी पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है वो होती है पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं 118 टिल नाउ। आगे और भी खोजबीन जारी रहेगी, वो बंद नहीं होने वाली है। और इन 180 एलिमेंट्स को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स जो कि मेटल्स होंगे, कुछ जो नॉन मेटल्स होंगे, कुछ जो मेटलॉइड्स होंगे, कुछ जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। और हम लोगों के चैप्टर में जो दिए हैं वो दिए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेगा 9th और 10th में। अभी आप लोगों के सबसे ज्यादा जो डिटेल में दिए हैं वो दिए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, और कुछ मेटलॉइड्स का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अपना स्टार्ट करते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल इन द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स। देखिए हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है, ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये कौन सी यूनिट से मिलके बने होते हैं? एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। बताई थी ना, एक सीरीज याद कर लो। एटम, जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एलिमेंट्स की। जब बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो बनते हैं हम लोगों के मॉलिक्यूल्स। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब हम लोगों का बनता है यहाँ पर कंपाउंड। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। तो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, किससे बन रहा है? एलिमेंट से बन रहा है। और इनडायरेक्टली बोला जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। ठीक, इसके अलावा कुछ हमारे कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ मिक्सचर भी होते हैं। एंड साइंटिस्ट क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इनटू 3 जनरल टाइप। और हमारे साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को, मैंने अभी क्या बताया कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, और हमारे साइंटिस्ट ने उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। और रही बात रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, तो वो भी हम लोगों की 118 पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है, लेकिन अभी आपके में अवेलेबल नहीं है तो उसको मेंशन भी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेटल्स। नाम याद कर लीजिए। एग्जाम में आप लोगों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम आर अ फ्यू
मेटल्स। ये हमारे कुछ मेटल्स के नाम थे। मेटल्स की प्रॉपर्टी, अब आप कहोगे मैम ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, ये तो चलो कुछ दिए हुए हैं, अगर एग्जाम में इनके अलावा आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे वो मेटल है या नॉन मेटल? इसके लिए भी उनकी क्या याद करनी है, हमें प्रॉपर्टी याद करनी है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी? मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर का मतलब जानते हैं, चमकते हैं, उनमें क्या होती है, चमक होती है। गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, चमकते कि नहीं चमकते? मेटल्स हैव लस्टर। दे आर हार्ड, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड होते हैं भाई, गोल्ड सिल्वर आयरन सबने टच किया है, हार्ड होते हैं। वायर और शीट कैन बी फ्रॉम फॉर्म, इट्स नॉट फ्रॉम, इट्स फॉर्म देम दैट मेड मटेरियल। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल है, गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम कुछ भी, हम उसको वायर या शीट की फॉर्म में बना सकते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उनमें आसानी से हीट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, गर्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी करंट भी पास होता है। मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज केटाइन। अब यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो कोई भी एलिमेंट है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, वो मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो मेटल हमेशा क्या करते हैं, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे +1 +2 +3, ठीक है, ये होंगे। और मैंने क्या बताया था कि अगर +1 +2 +3 ये अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। याद करिए, मैंने आप लोगों को ये लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया भी था कि हमारे पास मेटल्स हैं, सपोज करिए एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं, और उन एलिमेंट के ऊपर लास्ट वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या तो 1 है या 2 है या फिर 3 है। कितने हैं, या तो 1 है या 2 है या 3 है। तो वो कभी भी किसी और से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मांगेंगे अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, ये बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। सपोज करो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। क्लोरीन के पास 7 है। अब मैंने क्या बताया कि सपोज करो कि दो बंदे हैं, एक के पास 5 रुपए हैं और एक के पास 45 रुपए हैं, तो ये जो दूसरा बंदा है, ये इसको 5 रुपए की जरूरत है, इसको 50 रुपए चाहिए पूरे के पूरे, लेकिन इसके पास 45 है, ठीक है, जिससे वो अपना सामान खरीदेगा 50 रुपए आने के बाद। तो ये क्या करेगा, 45 वाला, ये जो 45 रुपए वाला इंसान है, ये अपने पैसे नहीं देगा, ये बस अपना ये ट्राई करेगा कि कैसे भी मुझे 5 रुपए कहीं से मिल जाए, तो मेरे पास 50 रुपए हो जाए, मैं खरीद लूं। और ये जो एक वाला, ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसके पास है 5 रुपए, ठीक, कोई चीज आ रही है 30 रुपए की, तो वो नहीं खरीद सकता, किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकता है। तो ये यही सोचेगा, अगर ठीक है भैया किसी को जरूरत है तो मैं दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमेशा, अब 5 रुपए से भैया उसका कुछ नहीं हो जाता, 5 रुपए में तो वैसे भी आजकल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसके पास 50 रुपए हो जाएंगे दूसरे के बाद, तो वो तो कुछ खरीद सकता है, अपने खाने पीने की चीज खरीद सकता है ना। तो जिसके पास कम पैसा होता है या कम चीज होती है, वो हमेशा दे देगा बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन किसके पास ज्यादा है, वो नहीं दे पाएगा, वो हमेशा ये सोचेगा मेरे पास आ जाए, इतने और बढ़ जाए। भाई ये 5 रुपए है, किसी को कोई अगर इसको 5 रुपए दे भी देता है, तब भी इसके पास 10 ही रुपए हो जाएंगे, 30 तो फिर भी नहीं हो पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि यहाँ पर क्लोरीन के पास थे 7 और सोडियम सोडियम के पास थे 1। तो सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो क्लोरीन क्या करेगा, हमेशा यही देखेगा कि भाई मुझे किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट कर सकूं। लेकिन सोडियम क्या करेगा, सोडियम कहेगा यार मेरे को भाई 6, मुझे 7 चाहिए और कोई देगा नहीं, राइट। तो सोडियम क्या सोचेगा, अरे यार किसी को जरूरत है तो मैं दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये होते हैं मेटल्स। अगर मेटल्स पे 1, 2 या फिर 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमेशा सिर्फ देने की सोचेंगे, किसी और को दे देंगे, ले नहीं सकते किसी से, क्योंकि अब भाई किसी के पास 7 रुपए हैं, किसी के पास 6 रुपए हैं, तो वो देगा ही नहीं, तो मेटल लेंगे कहाँ से। तो ये होता है, इसीलिए मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स क्या करते हैं, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, उसको लूज कर देते हैं, भाई ठीक है किसी को जरूरत है तो ले ले। इसीलिए इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर क्या आ जाता है,
पॉजिटिव चार्ज, +1 +2 +3, यानी कि इसने दे दिया ना, इसने अच्छा काम किया। और जब अच्छा काम करते हैं तो पॉजिटिव से मानते हैं, पॉजिटिविटी आती है अंदर से कि हमने आज अच्छा काम किया है, पॉजिटिव हो गए हम लोग, राइट। तो ऐसे याद रखो, +1 +2 +3, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैटाइंस। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाइंस। कि कोई भी एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और अपना अच्छा काम कर रहा है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज आ जाए, +1 +2 +3, ये चार्ज आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाइंस बोलेंगे। ठीक है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज हैं जो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब आप समझ लो एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो बाहर से दिखाई देता है। अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट। देखिए, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, बस नॉर्मल टेम्परेचर है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों के जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, एक्सेप्ट, दो एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। यहां से आप एक चीज रट लो, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो मेटल्स हैं वो सब हार्ड है। यहाँ पे सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, हार्ड है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ गया, मरकरी होती है, थर्मामीटर में मरकरी हार्ड होती है, लिक्विड होता है वो। तो एक होता है गैलियम, ये हमारे मेटल्स हैं, स्टिल ये हार्ड नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। अरे मरकरी तो आप लोगों ने देखा है, थर्मामीटर में भरा जाता है, लिक्विड होता है, ठीक। विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी मरकरी और गैलियम कौन सी स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और इन दोनों को छोड़ के बाकी के जितने भी मेटल्स हैं वो सब कैसे होंगे, यहाँ पर हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है लश्यर। लश्यर का मैंने हिंदी में मतलब तो बता ही दिया, चमक जिसे हम लोग बोलते हैं। टेक अ कॉपर वेजल एट योर होम, एक कॉपर का वेजल लो, उसे रब करो, किससे, स्क्रब दैम विद द लेमन एंड रिंस विद वाटर। नींबू लो, नींबू से रब करो, पानी से धो दो। आप क्या देखोगे, इतना चमकेगा, मतलब लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। आप ये कहोगे भाई ये तो क्या हो गया, इतना लशरस होता है, इतनी चमक होती है। अब आप खुद देख लो, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स, अभी हमने एग्जांपल लिया। तो अब जब हम सिल्वर और गोल्ड खरीदते कितना चमकता है, चमकता है कि नहीं चमकता, कितना लशरस होता है। धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा उसके ऊपर धूल और पॉल्यूशन जमना शुरू हो जाता है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम उसके दोबारा से पॉलिशिंग करवा देते हैं तो दोबारा से क्या है, उसमें क्या आ जाती है, उसमें लशरस आ जाती है। तो मेटल की एक खास बात है कि वो हमेशा चमकता है। थर्ड है यहाँ पर हार्डनेस। हार्डनेस मतलब हार्ड होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, मेटल्स आर हार्ड है, पोटेशियम मतलब आई मीन टू सॉफ्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया, दो एलिमेंट है, दो मेटल है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं केक की तरह। कैसे होते हैं, केक की तरह, ऐसा चाकू लगाया और तुरंत केक की तरह कट गए। तो यहाँ पर यानी कि मैंने क्या कहा, दैट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। सारे मेटल्स हार्ड होंगे लेकिन दो एलिमेंट दे दिए, सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजिली बाय नाइफ। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी मेटल है, हम उसको इतना खींच सकें। डक्टिलिटी का मतलब समय खिंचाव, डक्टिलिटी मतलब खिंचाव। किसी चीज को आप खींचते हो तो एकदम पतली होती चली जाती है, वायर की तरह होती है, यही चीज है खिंचाव। कि मेटल के अंदर एक खास बात है कि उनके अंदर खिंचाव होता है। खिंचाव को अगर इंग्लिश में बोले तो डक्टिलिटी होती है कि आप मेटल को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा पतले वायर में वो बन सकता है। हम आप अपने घर में वायरिंग देखते हो ना, ये सब किसकी है, मेटल्स की है। कौन कौन से मेटल की है, कॉपर की होगी या एल्यूमिनियम की होगी, ज्यादातर कॉपर की वायरिंग होती है। तो कॉपर एक पूरा मेटल है, हार्ड मेटल, लेकिन उसको हम जितना ज्यादा खींचेंगे, खिंचाव उसमें लेके आएंगे, हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक मेटल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर दें तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, डक्टिलिटी। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि आप उसको कितना चपटा बना सकते हो। चपटा बोले तो पतला बना सकते हो, बिल्कुल शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। पेपर की शीट होती है ना, लाइक दैट। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लो, प्लेस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग इट। उसे एक प्लेटफॉर्म पे रखो, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, और उसे हथौड़े से
टूटो। आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग। अब तो कुछ टाइम बाद क्या देखोगे कि यहाँ पर वो जो आयरन का टुकड़ा है ना, बिल्कुल एक थिन पतली शीट में पेपर की तरह कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि चपटा कर दिया हमने। तो मेटल की एक अकेली खुद की एक ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम उसको बीट करें हैमरिंग से, हथौड़े से, तो हम क्या है उसको पतला करके एक पेपर की शीट जितना कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम शीट्स आती है, खाना पैक करवा के लिए जाते हैं ना आप लोग, मम्मा पैक करती हैं एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर जो आते हैं पापा के लिए, अपने लिए, देखा कितने पतला होता है, कितना पतला होता है एल्यूमिनियम फॉइल, बोलते हैं ना एल्यूमिनियम की फॉइल है। एल्यूमिनियम क्या है बेटा, मेटल ही तो है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। व्हाट इज एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम इज अ मेटल जो आसानी से उसको बीट करने पर इतनी पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। टेक अ कॉपर प्लेट। अभी हम लोगों ने क्या देखा, दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सबसे पहले हीट का पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे देखिए, टेक अ कॉपर प्लेट, एक कॉपर की प्लेट ले लो, फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ इट्स एंड, एक साइड उसके वैक्स लगा दो। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इसको वैक्स लगाएंगे और फिर उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे। अब वैक्स वगैरह तो घर पे भी यूज हो जाती है, ठीक, वैक्स हो, वैक्स ली। अब हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड करी, आप देखोगे वैक्स पिघलना शुरू कर देगी। और हमने एक, जैसे ये प्लेट है, हमने इधर की साइड लगाई थी, वो पूरा पिघल पिघल के फैल फैल के क्या हो जाएगी, पूरी प्लेट को कवर कर लेगी। कर लेगी कि नहीं कर लेगी? ये प्लेट भी गर्म हो जाएगी एकदम, होगी कि नहीं होगी? इसका एग्जाम्पल देख लो, कॉपर की प्लेट है, पूजा के बर्तन होते हैं, क्या होते हैं, कॉपर की तो होते हैं वो, ठीक है। या फिर कोई भी आपके घर में कॉपर का बर्तन हो, आप क्या करते हो, उसमें पानी डाला, गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया, पूरा बर्तन नहीं गर्म हो जाता? हाँ, कपड़े से पकड़ना पड़ता है। क्या है, मेटल है, इजीली हीट को एब्जॉर्ब करता है, तुरंत गर्म हो जाता है। और हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। वैसे तो सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन भाई अपनी खुद की स्पेशलिटी भी होती है, कोई नंबर 1 पर भी आएगा तो नंबर 1 पे सिल्वर है, नंबर 2 पर कॉपर है, नंबर 3 पर एल्यूमिनियम है। ये बेस्ट कंडक्टर है जो टॉप 3 में आते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे सिंपल है, अगर आपके पास कॉपर है, सपोज करो कॉपर का वायर है, कॉपर एक मेटल है, और आप उसको बोर्ड में लगा दो, क्या होगा, करंट आएगा। आप उसको पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते ना, क्यों, करंट लग जाएगा। सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। नेक्स्ट आती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पे बेटा भारीपन। भारीपन, भारीपन का मतलब समझते हैं ना, कोई कितना भारी है। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, इनकी डेंसिटी होती है हाई। वैसे जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल्स होंगे वो हमेशा लोअर डेंसिटी, यानी कि उनमें भारीपन नहीं होता। पानी से भी हल्के होते हैं, पानी से भी हल्के। आप सोच सकते हो, पानी सब देखा है, देखते हैं, यूज करते हैं, पीते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पानी है, पानी से भी कम भारीपन हमारे मेटल्स में होता है। लेकिन यहीं पर हम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की बात करें तो ये हमारे सबसे हाईली डेंस होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा भारीपन होता है। एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे लिथियम की डेंसिटी भारीपन की बात करें तो 0.53 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, इतनी होती है। याद करना है, ये तो याद करने वाली चीज है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे मेटल्स किस पॉइंट पर मेल्ट करते हैं, किस पॉइंट पर बॉईल करना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटल्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। देखिए हर किसी का अलग अलग होता है। अब आप कहोगे मैम आपने तो बताया ही नहीं कौन से पॉइंट पर करते हैं। भाई पॉइंट किसी का फिक्स नहीं है, मैं किसी का पॉइंट फिक्स नहीं कर सकती। मैं ये कहूँ कि मेटल्स है, मेटल्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 60 डिग्री होता है। तो भाई सारे, भाई आप एक बात बताओ, 118 एलिमेंट में से अगर 20 मेटल हैं, 20 या 21 मेटल है, तो सबका 60 डिग्री होगा क्या? नहीं हो सकता ना। तो हर एक मेटल का क्या है, अलग अलग होगा, अलग अलग यहाँ पर होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पर मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, बहुत ही ज्यादा लो, यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री की समथिंग होता है। और बाकी के जितने मेटल्स बचेंगे उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोनोरिटी।
नेक्स्ट वन इज सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस। सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप क्या नाम है, कोई भी घर के बर्तन लो कॉपर वगैरह के, आप उसको ऐसे कुछ भी किसी चीज से मारो, साउंड प्रोड्यूस्ड होते कि नहीं होते? इसके अलावा हम लोग यहाँ बात करें बेटा गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड एंड सिल्वर की, तो यहाँ पर सेम है। आप गोल्ड और सिल्वर को गलती से गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसमें भी आवाज आती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरिटी? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, दैट इज सोनोरिटी। नेक्स्ट आ जाए नॉन मेटल्स पर। अगर आप लोगों को अभी आप लोगों ने मैंने आप लोगों से क्या कहा कि आप लोगों के वैसे तो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मेटल्स के, अगर इन एग्जांपल्स के अलावा भी कोई अलग से कोई एग्जांपल आता है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? इन सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज उस पूरे एलिमेंट को फॉलो कर रही है देन वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर नहीं फॉलो कर रही है तो नॉन मेटल, मतलब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल, उसमें आ जाएगा। देखिए पहले तो नॉन मेटल के एग्जांपल देख लीजिए। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर द फ्यू नॉन मेटल्स। और जो ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं, ज्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं ब्रिटल एंड नॉन लस्ट्रस। ब्रिटल का मतलब है यहाँ पर, ब्रिटल का मतलब होता है कि आप उसको पीट नहीं सकते, आप उसको हैमर नहीं कर सकते, और ना ही इनमें कोई चमक होती है। नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है। अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। भाई आपके पास कोई एलिमेंट आ गया और आपसे बोल दिया कि भाई बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल, तो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही बता सकते हो भाई। सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट, एक्सटर्नल अपीयरेंस। देखिए ज्यादातर जो हम लोगों के नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में फाउंड होते हैं। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं था। मेटल्स में ज्यादा सॉलिड्स से, सिर्फ दो को छोड़ के। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स में सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों ही आप लोगों को मिलेंगे। सॉलिड्स में बात करें तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड में बात करें तो ब्रोमाइन, और गैसेस में बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों के एग्जाम्पल दीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है लस्टर। दे डू नॉट हैव लस्टर। इनमें कोई भी चमक नहीं होती है एक्सेप्शन डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड और आयोडीन नमक कितने चमकते हैं। डायमंड की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वही चमक दूसरी चमक में आ जाता है, तो सोचो कितने लश्रस हैं। लेकिन नॉर्मली जो नॉन मेटल्स हैं वो लश्रस नहीं होते हैं, ये एक्सेप्शन है, याद करिए। ज्यादा कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। किसी किसी में कलर होता भी है, नहीं भी होता। जैसे सल्फर की बात करें तो येलो है, ब्रोमाइन की बात करें तो ब्राउन है। ज्यादा कलरलेस होते हैं। एक्सेप्शन याद करना है भाई, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब क्या बताया कि हम इसमें क्या है, ये ब्रिटल है, हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, हम इसको इजीली हैमरिंग कर सकते हैं। एक कोल ले लो, उसको तोड़ो, क्या होगा? टुकड़ों में टूट जाएगा। एक कोल लिया, कोयला लिया, एक टुकड़ा लिया कोयला का, अब मैं उसको हथौड़ा मार रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? उस पे आप उस पे हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है। हथौड़ा मारने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो कोयला है वो बिल्कुल टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एंड सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जितने भी हम लोगों के सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं हैमरिंग पर। एंड सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पर सॉफ्ट होते हैं जैसे, और कुछ एक्सेप्शन भी है। डायमंड को आप कितना भी तोड़ लो कभी नहीं टूटेगा। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। कहते नहीं कहते, डायमंड क्या है? हमारे पूरे नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मैलेबल। ये तो ना तो डक्टाइल होते हैं, यानी कि ना तो हम इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उनको कितना भी खींच लो, आप उनको कितना भी कर लो, ना वो वायर में कन्वर्ट होंगे ना वो शीट में कन्वर्ट होंगे। कंडक्शन की बात करें, दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी नॉन मेटल ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। दे आर बैड कंडक्टर। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, पेंसिल में यूज होता है ब्लैक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट। इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉन मेटल। भाई एक्सेप्शन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, एक्सेप्शन का हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी की प्रॉपर्टी आप लोगों को करनी है विद एक्सेप्शन।
डेंसिटी की बात करें यानी कि जो भारीपन होता है, लो डेंसिटी होते हैं, कम भारी होते हैं, डेंसिटी तो उनमें लो ही होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लो मेल्टिंग होता है। मेटल्स में क्या था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई था। नॉन मेटल्स में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कैसे हैं, यहाँ पर लो हैं। एक्सेप्शन, बोरॉन, सॉरी कार्बन एंड बोरॉन, इसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना पड़ता है, इसके लिए लो टेम्परेचर काम नहीं करता। इसको मेल्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर में आपका दिया हुआ है तो उसे हम पढ़ लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और हाईली मेलेबल मेटल्स, पता है ना। हाईली मेलेबल मतलब कि इनको आसानी से शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की फॉइल तो भाई आप लोगों ने अपने घर में भी देखी है। ये मेटल्स हैं और हम इजीली इनको मेलेबल कर सकते हैं। मेलेबल मतलब थिन शीट, पतले कागज की बराबर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ शीट विथ थिकनेस 10,000 mm थिकनेस, अगर कोई एक शीट है, जो शीट की जो थिकनेस होती है वो 1/10,000 mm तक रहती है। और एक वायर है, वायर की जो अगर डायमीटर हम लोग 1/5000 mm रखेंगे, ठीक, गोल्ड का बनाया जाता है। गोल्ड की शीट बनाते हैं, गोल्ड का वायर बनाते हैं, बहुत सारी चीज बनाई जाती है गोल्ड की। तो अगर गोल्ड की जब कोई भी चीज बनाई जाती है, अगर शीट बना रहे हैं तो उसकी थिकनेस हमेशा 1/10,000 mm रखी जाती है। और अगर यहाँ पर हम लोग वायर बना रहे हैं तो वायर की थिकनेस 1/5000 mm रखी जाती है। इतना समझ पाया। और यहाँ पर अब हम लोग की थर्ड कैटेगरी आती है मेटलॉइड्स की। हम लोगों ने यहाँ पर मेटल्स पढ़ लिए, हम लोगों ने यहाँ पर नॉन मेटल्स पढ़ लिए, और थर्ड जो हम लोगों की कैटेगरी आती है पीरियोडिक टेबल में, वो आती है आप लोगों की मेटलॉइड्स की। अब देखिए मेटलॉइड्स क्या है। हम लोगों ने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, हम लोगों ने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, पढ़ी ना। मेटलॉइड्स इसके मीडियम है। मेटलॉइड्स क्या है, इसका मीडियम है, मतलब मेटलॉइड्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मेटलॉइड्स में जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, उनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैटेगरी यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे कि आप लोगों का आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और एंटीमनी है, ये होते हैं मेटलॉइड्स। इसलिए मेटलॉइड्स को हम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आप लोगों की, ठीक। मेटलॉइड्स क्या है, ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और दोनों की प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर उन्हीं को हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या फिर एंटीमोनी है। क्लियर हो गया। ओके, चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने जो आज पढ़ी वो थी आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो होंगी आप लोगों की यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं वो किस किस के साथ अपनी रिएक्शन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते, हम लोग उसे पढ़ेंगे। लेकिन उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या आधी केमिस्ट्री इसमें समाई हुई है। तो ये बेस है, इसको अच्छे से करिए, सारी चीजें अच्छी होंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।